बड़ी चिंता का विषय है। बादशाह सलामत भी पता नहीं कैसे कैसे फरमान जारी कर देते हैं। अब बताइए, एक मुजरा देखने के लिए एक कनीज को बुलाया है जिसका नाम अनारकली है। कहाँ ढूंढे उसको? हमें तो कुछ सुझाव समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं उनको भी। सपने को कोई सच कैसे मान सकता है? सपने में एक रकासा क्या देख ली, अब उसका मुजरा देखेंगे। अब ऐसा करता हूँ, मुझे तो कुछ सुझाव समझ में नहीं आ रहा। बीरबल जी के पास चलता हूँ, शायद वही कोई युक्ति निकाले। लगता है बीरबल जी से बात करनी ही चाहिए। बीरबल जी, बीरबल जी। जी महामंत्री। नमस्कार। नमस्कार। एक चिंता का विषय लेकर आया हूँ और साथ में थोड़ा सा परेशानी का भी विषय है। हाँ हाँ बोलिए। चिंता कम परेशानी ज्यादा समझिए उसको। चिंता कम परेशानी ज्यादा? अजीज सिंह, ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो आप? क्या करें, मजाक तो हमारी जिंदगी के साथ हो गया है। ये मान लीजिए बादशाह सलामत ऐसी नई नई चीजें लेकर आते हैं खोज खोज कर कि हमारे पास कोई युक्ति नहीं निकलती और फिर ना चाहते हुए भी हमें आपके पास आना पड़ता है। ऐसी कौन सा प्रस्ताव रख दिया बादशाह सलामत ने जो कि कोई युक्ति नहीं निकल रही उसकी? प्रस्ताव? हाँ। प्रस्ताव सुन लेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। बीरबल जी, वो किसी रक्काशा का नाच देखना चाहते हैं। अरे भाई, ये तो हमारे महल की महाराज की ये है कि देखो, वो तो देखना चाहते हैं और जब उनका मन करता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। बात बड़ी नहीं है, बात बहुत बड़ी है बीरबल जी। बात बहुत बड़ी है? अब आप ही निकालिए क्या युक्ति निकल सकती है। असल में आप कहना क्या चाहते हैं? अरे किसी रक्काशा को बुला के लाइए और नृत्य करवाइए। नृत्य करवाइए? मैं बताऊं नृत्य क्या? वो मुजरा देखना चाहते हैं और सही सही मायनों में मालूम है क्या कैसा मुजरा देखना चाहते हैं। एक उनके वो रात में सो रहे थे जी, सो रहे थे बहुत ही मंत्र मुग्ध नींद में। हाँ, और मंत्र मुग्ध नींद में उन्हें एक स्वप्न आया। सपना? हाँ, मैं समझता हूँ। आप जिस तरीके के जुमले बोल रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। तो फिर भी उसके बावजूद भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे बताइए। सपना देख रहे थे और सपने में एक रकाशा उनके सपने में आई। अच्छा, एक रकाशा जो काफी बेहद सुंदर, वो उनके सपने में आई। अब उसका मुजरा देखने की जिद कर रहे हैं, उसका नृत्य देखना चाह रहे हैं बादशाह सलामत। और सुनिए, हाँ, ऊपर से उसका नाम और बता रहे हैं। नाम क्या बताया? बताइए हमें। वो होता है ना लाल लाल दाने वाला, कौन सा फल होता है वो? अनार। हाँ, अनारकली। अनारकली। अनारकली? हाँ। अरे हमारे संतलत में तो कोई अनारकली है ही नहीं। क्या आप भी शौक रखते हैं? है? नहीं महामंत्री जी, आप ऐसी बातें ना करें तो ठीक ही रहेगा। वैसे अनारकली तो कोई है नहीं। तो फिर व्यवस्था कैसे की जाए? व्यवस्था? बादशाह सलामत के लिए नृत्य की व्यवस्था उनके दरबार में कैसे की जाए? अरे तो आप चिंता मत करिए, किसी लड़की को बुला करके बाहर से और तो और उसको अनारकली बता के और बादशाह सलामत के सामने पेश करा देंगे उसका नृत्य। और क्या है? उसका चेहरा भी देखा है उन्होंने सपने में, उसकी शक्ल भी देखी है उन्होंने सपने में। कहीं ऐसा हो हम किसी और लड़की को लेकर जाएं और हमारे ये जो गर्दन है दोनों की धड़ से अलग हो जाए और मौत की सजा हो जाए हमें। हाँ, वैसे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हो जाएगा, क्योंकि बादशाह सलामत बेहद गुस्से में है और कह रहे थे अगर मुझे अनारकली नहीं मिली और उसका नृत्य नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? जी, क्या ये अजीब व गरीब देखिए बीरबल जी, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। महामंत्री जी, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। तो युक्ति निकालिए ना, इसीलिए तो आपके पास आया हूं मैं। युक्ति इसकी एक है महामंत्री जी। युक्ति इसकी ये है कि हम दोनों अभी महारानी जोधाबाई के पास चलते हैं फिर और जाकर के उनसे ये सारी बातें कहेंगे कि महाराज के स्वप्न में इस तरीके से वो आई थी और वो मांग रहे हैं, वो पेशी मांग रहे हैं। तो वो कहाँ से लाके देंगी? वो कहीं से नहीं लाके देंगी, लेकिन वो जितने गुस्से में आप बता रहे हैं कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, उनको अभी के अभी वो नृत्य चाहिए। उसको समझाने में, महाराज को समझाने में महारानी बहुत वो करेंगी। सही बात है, पत्नी पति को समझती है भाई, समझ सही। तो इसलिए अभी हम और तुम चलते हैं और तो और फिर उनको, महारानी को ये सारी बातें जिस तरीके से तुमने मुझे बताई वैसे उनको बता देना। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसी अप्सरा है कौन जो उनके स्वप्न में आ गई। आइए बुलाइए। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। नमस्कार महारानी। क्या समाचार है? दोनों सुबह सुबह एक साथ?
हाँ, दुविधा में फंसे हुए हैं। दुविधा? कैसी दुविधा? क्या हुआ? क्या? महारानी बताइए। वो जरा यही बताएंगे महामंत्री जी। आप दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है, मुस्कुराना तो पड़ेगा। लेकिन बात क्या है? बात महारानी आप बताएंगे या मैं? नहीं आप ही बताइए, मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। आप दोनों बताएंगे या नहीं? ठीक है महारानी जी, मैं ही बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि बादशाह सलामत को एक स्वप्न आया है। सपना आया है? हाँ, स्वप्न? कैसा सपना? स्वप्न ऐसा आया है महारानी कि उन्हें एक अप्सरा दिखाई दी है। अप्सरा? हाँ, अप्सरा जो मेनका, उर्वशी और ये सब अप्सरा जो थी इंद्र के दरबार में, वो उन्हें अपने स्वप्न में दिखाई दी। नृत्य करती थी। क्यों दिखाई दी? नृत्य के लिए बता तो ना, नृत्य करती थी। नृत्य? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों विस्तार कहना क्या चाह रहे हो? विस्तार पूर्वक समझाते हैं। बात ऐसी है कि रात को महाराज सो रहे थे और उन्हें एक अद्भुत सपना आया, जिस अद्भुत सपने में उन्हें एक बड़ी ही सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। मनमोहन छवि? मनमोहन छवि, मनमोहक छवि। क्या? हाँ। और उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि वही स्त्री उन्हें अपने दरबार में नृत्य पेशगी के लिए चाहिए। वही चाहिए। और उसका नाम ने ऐसा बोला? हाँ, और उसका नाम भी बता रहे हैं। वो कौन सा फल होता है जिसमें दाने ज्यादा? अनारकली। अनारकली? अनारकली। क्या वो अनारकली को जानते हैं? अब ये तो वही जानते हैं। आप पूछ सकती हैं कि वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। तुम दोनों ने महाराज को पूछा नहीं? पूछने की हमारी हिम्मत कहाँ। हम दोनों को अपने शरीर से बहुत प्यार है और गर्दन से तो बेहद, क्योंकि ये मुखार बिंद है। अगर इसी को कटवा देंगे तो बोलेंगे किससे? जिएंगे कहाँ? महारानी, हमारी तो दरख्वास्त आपसे यही है कि आप उनकी पत्नी हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप उनकी बेगम हैं। आप जाइए और उनको अपने तरीके से समझाइए, क्योंकि पत्नी की बात पत्नी की बात ही पति अच्छी तरह समझ सकता है। वही ये चीज चाहिए। तुम दोनों जा सकते हो। हम जा सकते हैं। चलिए आइए। चलते हैं। महारानी की जय हो। समझ में नहीं आ रहा महामंत्री जी, हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा बीरबल, आपको पता तो है। महाराज को पता नहीं हर महीने पता नहीं कहाँ से कौन से स्वप्न आते हैं, कहाँ से कौन सी नई चीजें लेकर आते हैं और बेहद परेशानी वाली बातें लेकर आते हैं। बताइए। अब पिछली महीने की ही बात ले लीजिए। क्या बात हो गई थी? आपको नहीं पता? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे आप इतने परेशान घूमे थे, आप इतने व्याकुल घूमे थे, आपके चेहरे पर से पसीना 3 दिन तक गया नहीं था। आपने कोड़ों की मार नहीं तो? अरे पिछली बार याद है आपको कि एक व्यक्ति कोई चीज खिलाकर चला गया था महाराज को। चीज? हाँ। ओ, वो मूंगफली। वो मूंगफली। उस मूंगफली के चक्कर में महाराज ने पूरे सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो चीज मैंने आज खाई है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो चीज खिलाई है, उस व्यक्ति को मैं इनाम दूंगा। महीने की बात याद है आपको? पिछले महीने की बात? कोई व्यक्ति उन्हें कुछ सामान कुछ खिला के चला गया था। मूंगफली? हाँ, मूंगफली। वो उसी के चक्कर में उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि पूरी सल्तनत में कि मुझे आज भी वही चीज खानी है जो मैंने कल खाई थी। उनको नाम भी याद नहीं था? नाम भी याद नहीं था, पर उन्हें नाम भी याद नहीं था, लेकिन हमारे तो नाम की ऐसी तैसी मार दी। पूरे सल्तनत में हम कैसे पागलों की तरह घूमे थे, 100 सिपाही लेकर। और मालूम है कितनी लाइन लग गई थी महल के बाहर? सही कह रहे हैं। कितनी लंबी लाइन थी। कोई केला लेकर आ रहा था, कोई गन्ना लेकर आ रहा था, कोई लौकी लेकर आ रहा था। सही कह रहे बाबा। इतना बड़ा काशी फल लेके आ रहा था। और मैंने जब पीछे जाके लाइन में देखा तो कोई कटहल लेके आ रहा था। उसके बाद उनका हाल नहीं देखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ था? कोड़े पड़े थे सबके, वो भी 100 कोड़े हर व्यक्ति के, जिसने भी उनको गलत सामान ला के दिया। सही कह रहे हैं, लेकिन अब उनको हो के गए, अब तो ये महारानी ही इनको सुधार सकती हैं। जो भी हो बीरबल, मैं तो एक बात जानता हूँ, आप मेरे सबसे परम मित्र हैं। हाँ जी। आप मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, महारानी को अपना काम करने दीजिए, ठीक है? फिर भी हम लोग उस अनारकली का पता तो लगाएं, आखिर वो है कौन? देखते हैं जिसने उन्हें महाराज की नींद हराम कर दी। जब तक वो महारानी महाराज के पास गई हुई हैं समझाने के लिए, तब तक हम अपने काम में जुट जाते हैं। ठीक है, चलिए। कैसे? मैं खोजी से बात करता हूँ। ठीक है, आइए। महाराज, जी बोलिए। महाराज, हमें आज एक सूचना मिली थी कि आपने कल रात कोई सपना देखा था। हाँ, सपना देखा है मैंने।
कैसा महाराज? जिस अप्सरा का हमने सपना देखा है, हम चाहते हैं कि उसका नृत्य देखें। महाराज, एक अप्सरा को अपने सपने में देख लिया, ये थोड़ी नहीं कि वो आपके सामने आ जाए। ऐसा तो कहीं नहीं होता। बोलिए महाराज, ऐसा महारानी, कैसे हो सकता है? ये सपना झूठ नहीं है, ये सपना सच हो सकता है। सच हो सकता है? महाराज, मैं बहुत आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा अचंभित हूँ। महारानी, हमने सपना देखा है, इस दुनिया में वो है जो देखा है सपना हमने, वो सच देखा है। महाराज, ये संभव नहीं है। महाराज, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? जाओ महारानी, ऐलान कर दो, अगर इस महीने में इस महल में नहीं आई। कौन महाराज? वो ही अप्सरा। महाराज, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है, कभी इस महल से हम बाहर नहीं निकलेंगे। महाराज, महामंत्री जी, कोई मिली? अरे कोई नहीं मिली। तुम्हें मिली? मुझे मिल जाती तो आपसे ये सवाल पूछता मैं। अरे तो मुझे मैं- बेवकूफ समझा है? आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति होकर ऐसी अगर बेबुद्धि की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने महामंत्री जी ऐसे ऐसे सवाल है, ऐसे ऐसे कठिन कठिन सवालों को मैंने पल भर में खत्म कर दिया है। वाह! लेकिन एक ये सवाल, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है ना? पेचीदा है। तो किसी कुएं में जाकर डूब क्यों नहीं मरते आप? हमें शर्म नहीं आती? शर्म मुझे क्यों आने लगी? हैं? मुझे एक बात बताइए, आप इस राज्य के, इस सल्तनत के बादशाह सलामत के सबसे चहीते सीना चौड़ाने से कुछ नहीं होता, सवाल के जवाब भी देने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, सारे सब कुछ के आप दारोमदार हैं। आपकी बुद्धि की क्षमता की पता नहीं कहाँ कहाँ तक प्रशंसा होती है। बुरी बुरी। कहाँ कहाँ तक प्रशंसा होती है। बुरी दिल्ली सल्तनत से लेकर मराठा सल्तनत तक, हाँ। आपकी हर बात में, हर राज्य में, कहें चाहे आपको राजपूती राज्य में भेज दिया जाए, चाहे इधर क्या कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ भेज दिया जाए, चाहे ईरान की तरफ भेज दिया जाए, चाहे बंगाल की तरफ भेज दिया जाए, चाहे इधर भेज, मतलब जहां भी चारों दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी भेज दिया जाए, आपकी बुद्धि की क्षमता की हर जगह बुरी बुरी। तो ये तो बताइए, वो दिमाग कहाँ चला गया? हाँ। क्या हूँ? हमें तो कुछ नहीं पता कि हमारा दिमाग कहाँ चला गया, हमें नहीं पता। भूल गए आप? मुझे लगता है इस राज्य के बादाम खा खाकर आपका दिमाग खराब हो गया है। बादाम खा के कौन सा दिमाग खराब होता है? ज्यादा बादाम खाने से भी दिमाग पर गर्मी बढ़ती है। हैं? हाँ, सच बात है, ये हकीकत है। रात को 1 कटोरी बादाम खाई थी मैंने। इसीलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है आपकी। एक बात बताइए, देखिए ये महाराज बीरबल, महाराज अजीत सिंह, रानी जोधाबाई ने आपको याद किया है। मन छोड़ो। अरे क्या कर रहे हैं, गिर जाएंगे हम। आप तो वैसे भी गिरे हुए हैं। हैं? आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है इस भाई समय। ये वाली बात तो आप सही कह रहे हैं महामंत्री। जब से हमारी बुद्धि बेकार हो गई है ना, तब से हमारे बीरबल की जगह परमल हो गए हैं हम। परमल तो आलू के साथ मिलाकर आपकी एक सब्जी बनवा दे। चना परमल है, क्या बात कर रहे हैं? महारानी जोधाबाई, जय हो। जय हो। कैसे याद किया? वही जो महाराज ने सपना देखा, सपना देखा? वही अनारकली उनको चाहिए। आम कली नहीं हो सकती, पपीता कली नहीं हो सकती, ककड़ी कली नहीं हो सकती, लौकी कली नहीं हो सकती, काशीफल कली नहीं हो सकती, अनार कली ही क्यों है? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह अजय रहे सिंह, कैसी बातें कर रहे हो? महाराज वहाँ परेशान हैं और तुम लोगों को मस्ती सूझी हुई है। सही कह रही हैं। हम दोनों ज़्यादा ही कुछ मजाक और उसमें आनंद में हैं। आप कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? माफ़ कीजिएगा महारानी, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो भी कौन सी भी कली है, अनारकली। हाँ, आप इनको बहुत जल्दी नाम याद आ गया। वो अनारकली कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तो अगर वो अनारकली महाराज को नहीं मिली तो महाराज अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। कक्ष से? अच्छा, कोई बात नहीं, जुमले में गलती होती है। क्या? वो कोई बात नहीं, आप नहीं समझेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कच्चे से गुलाम कली कौन सी है? अनारकली उसका इंतजाम करके लाते हैं। लगता है तुम लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। बादाम नहीं मिल रहे हैं महाराज। चलिए हम चलते हैं। तुम दोनों सुनो जी, इधर कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं ढूंढने अनारकली को। तुम दोनों को महाराज ने याद किया है। जाओ। महाराज ने याद किया? आखिरी बार मुलाकात। चलिए चलते हैं, मिल के आते हैं। आइए।
देखिए बीरबल जी, कोई विषय में इस विषय में कोई बात नहीं छेड़ेंगे। आप अपने आप सुनिश्चित कीजिए सारी चीजों को। मैं बुलाता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कोई जय फे नहीं है? हमें अनारकली चाहिए। ये कैसा सवाल है? महाराज हम व्यवस्था कर रहे हैं, कर रहे हैं। तुम लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इस महल में खा खा के बुद्धि खराब हो गई है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लगे हैं काम में, लगे हुए हैं। हमने चारों ओर सिपाही और अपने जासूस भेज दिए कि अनारकली मिले। आप तो हमारी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भूरी भूरी काली काली भी नहीं करेंगे अब ये। महाराज हम कर देंगे, ढूंढ लेंगे हम अनारकली को। ढूंढ लेंगे। मुझे अनारकली ला के दो। आप क्या बकवास कर रहे हो? ये अनारकली को ढूंढ के ला के दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाएंगे। वैसे एक बात बताएं बीरबल जी, आपकी बुद्धि वाकई में घास चलने चलेगी, नहीं कर रही है। चुप। चलते हैं महाराज, चलते हैं महाराज। अनारकली ढूंढ के ला के दो आज। बिल्कुल मिलेगी, आज ही मिलेगी, आज ही मिलेगी, अभी मिलेगी। बैठी हुई है। क्या है? अरे यार कली ही ढूंढ लेते। फली ही ढूंढ लेते? क्या कह रहे हो? अरे मैं सोच रहा हूँ फली ही ढूंढ लेते, ये कली को ढूंढने की क्या जरूरत थी? बात कुछ ऐसी है, मुझे तो ऐसा लगता है महाराज फुल व्यवस्था में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और नई रानी की व्यवस्था बनाई जा रही हो? महारानी जोधा से मन भर गया? नहीं, शब्द नहीं बोलते हैं। अच्छा। महारानी जोधा इस राज्य की आन बान शान है। यस। कुछ अपनी बुद्धि से कुछ युक्ति लगाइए ना। अरे मेरी बुद्धि सड़ गई है महामंत्री। बिल्कुल सही कहा। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कुछ तो बुद्धि लगाइए बीरबल जी। कहीं ऐसा ना हो कि हम बुद्धि लगाने लायक ही ना रहे। इस धड़ से इस गर्दन को अलग करने में एक क्षण की देरी। रुकिए महाराज, मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास कीजिए। क्या घोड़ा गाड़ी से चला रहे हैं आप? अरे सुनिए, मुझे खर्राटे आ गए थे, सो गया था मैं। सुनिए, ऐसा है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कबीला पड़ता है। उस कबीले में एक मैंने बहुत सुंदर स्त्री देखी थी। सुंदर स्त्री देखी थी जी। कबीले की तरफ होकर आते थे क्या आप? मेरा कहने का मतलब है कि हम वहां से गुजरते थे महामंत्री। क्यों? कैसे जुमले बोलते हैं आप? क्यों? क्यों? बस ऐसे ही थोड़ा मन बहलाने के लिए। मन बहलाने के लिए? हाँ। खैर इन सब बातों को छोड़िए, इन बातों में कुछ रखा भी नहीं है। हमें आपसे इस बारे में क्या करना? आपकी अपनी खुद की जिंदगी, चाहे कुएं में गिरी है, गड्ढे में गिरी है या नाली में गिरी है, हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उस स्त्री को ढूंढते हैं जो सुंदर स्त्री। आइए मैं ढूंढवा के लाता हूँ। यही है वो कबीला। इतनी सुनसान जगह? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब आप यहाँ इतनी सुनसान जगह में क्या करने आए थे? सुनसान ही होता है, यहाँ कोई बस्तियां तो बस्ती नहीं है। तो बुलाइए। रुकिए। कोई है? कोई है? भूत है, पिशाच है, क्या है? नहीं, कोई है। अरे कोई सुंदर अप्सरा है, ऐसे बोलिए। अच्छा। अरे कोई पड़ता है, कोई सुंदर अप्सरा है? सुंदर अप्सरा। आदाब हुजूर। मिल गई। मिल गई। मतलब क्या मिल गई? महामंत्री, मिल गई। आप नहीं समझेंगी क्या मिल गई। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग राजमहल से आए हैं। राजमहल से आए हैं? जी। लेकिन इस नाचीज से क्या काम है आप लोगों को? वो भी पता पड़ जाएगा, बताएंगे। रुकिए। बताएंगे। वैसे गुस्ताखी माफ, आपका नाम पूछ सकते हैं हम? इस नाचीज को अनारकली कहते हैं। मिल गई। जिसे ढूंढा हमने गली गली, वो हमें बंजारों में पड़ी मिली अनारकली। जिसे ढूंढा हमने पहाड़ी वो मिली। नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बस आप नहीं समझेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है। जी, मुझसे? आपको बेहिसाब सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, असरफिया अनगिनत। लेकिन हमें क्या करना होगा? आपको नृत्य करना होगा। नृत्य करना होगा? कहाँ करना होगा? महाराज के असीम दरबार में। महाराज के दरबार में? वो भी उनके सामने। नहीं, गुस्ताखी माफ हो, हम वहाँ नृत्य नहीं कर सकते। हम सिर्फ नृत्य अपने कबीले पर ही करते हैं। हमारी कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि हम कहीं और नृत्य नहीं कर सकते हैं। तो बीरबल जी, महाराज का यहाँ आकर मुझे ना देखो, मेरा मतलब नृत्य देखेंगे। चुप करिए। देखिए, वो आपका क्या नाम है? अनारकली वाला जो होता है, जो भी हैं आप। लेकिन देखिए, ये गुस्ताखी आपकी माफ नहीं की जाएगी, और आपकी नाफरमानी की सजा भी आपको मिलेगी। हाँ, और अगर ये बादशाह सलामत को मालूम पड़ा कि आप उनके बुलावे पर भी राजमहल में नहीं आई हैं, तो वो आपकी गर्दन कटवा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। गुस्ताखी माफ हो। लेकिन हम
ये परंपरा नहीं तोड़ सकते। सारी गुस्ताखियां करती जा रही हैं और माफी भी मांगती जा रही हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप अपने ये पुराने उसूल जो भी आपके हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी गर्दन भी तलवार के नीचे खड़ी है। मत कहिए। ऐसा है, देखिए हम ये कहना चाहते हैं आपसे अनारकली कि आप चलिए, और अगर आप नहीं गई तो हमें कुछ और ही अपनी तकनीक आजमानी पड़ेगी। फिर हम यहाँ सिपाही भेजेंगे और वो आपको उठा के लेके और हम जाएंगे। हम डरा नहीं रहे, हम धमकी नहीं दे रहे, हम कर देंगे ऐसा। सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। ये तो बदसलूकी है ना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। अगर आपने इस तरह की बातें की तो हम महाराज से आपकी शिकायत करेंगे। बुरा मान गए आप बुरा मान गए, हम तो मजाक हम कर तो रहे जा हैं। रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो मजाक कर रहे हैं। आपका मन हो तो आइएगा, नहीं तो बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल आइएगा। चलिए। खैर आइएगा। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, वो तो पहले से ही खराब था। हैं? मेरा कहने का चुप मतलब करो। है, इस अनारकली ने तो मना कर दिया, अब कहाँ से लाएंगे? ऐसा करते हैं, एक युक्ति मेरे दिमाग में आई है। बताइए बताइए। बहुत ही अच्छी युक्ति अरे है। बताइए बस। और मुझे लगता है ये काम भी करेगी। करवाऊंगा। बिल्कुल करेगी। और आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? आखिरी दिन। आखिरी दिन तो आपको मैं अपनी युक्ति बताऊं? अगर इस समस्या से बचना है तो बताइए। थोड़ा बलिदान है। अरे कैसा बलिदान है? कोई ज्यादा जान नहीं देनी है, बस छोटा सा बलिदान है। हाँ तो बोलिए ना। कर देंगे? अब मैं करूंगा। वादा कीजिए। वादा तो नहीं कर सकता, पहले आप बताइए। नहीं नहीं, वादा कीजिए, तब तो हम आपको बताएंगे। नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप मरिए। वादा के लिए अगर आप कल को पहाड़ी से कूदने के लिए बलिदान नहीं, कहेंगे तो ऐसा हम आपके साथ कर सकते हैं। हम आपके परम मित्र हैं, आपकी जान लेकर हमें क्या मिलेगा? वादा कीजिए। वादा। दिल पर पत्थर रखकर कह रहे हैं, क्यों ना आप ही अनारकली बन जाइए? कैसी बातें कर रहे हैं महामंत्री? अरे हम अपने संतलत के खिलाफ नहीं जा सकते। अरे मूंछ हटवानी पड़ेंगी हमें अपनी। नहीं, आपकी नजाकत तुम जैसी लगती है हमें। जब करिए, तुमने तो उनसे रूबरू बातें की हैं खूब सारी, तो मैंने सोचा कि तुमने तो कुछ चीजें उनकी पकड़ ली होंगी। नहीं नहीं, आप पकड़ रहे थे क्योंकि आप उनके सामने थे, हम नहीं। आप थे। आपने बातें की थी। बातें हमने जरूर की थी, लेकिन उस नाचीज ने या खनीज जो भी है, वो कौन सा फल है वो? अरे अनार है तुम। हाँ, वही अनारकली जिसने हमसे कहा था कि हम नहीं जाएंगे राजमहल के अंदर, उन्होंने ये गुस्ताखी की। अब हमारे पास एक आखिरी युक्ति यही बची है कि आपको अनारकली बनना पड़ेगा। देखिए, आप बनिए अनारकली। मैं बनूं अनारकली? आप कैसी बातें करते हैं? अरे क्यों आप इतना डर क्यों रहे हैं? हमें ये तो बताइए। अजीत सिंह, ये समझ लीजिए आपके अगर ये कि बादशाह सलामत ने हमारा अनार देख लिया। अनार देख लिया मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर उनको मालूम भी पड़ गया कि ये बीरबल बने हुए हैं अनारकली के रूप में। और देखिए, मैं आपको एक बात हम बताएं आपको। बोलिए। महाराज कोई शौकीन थोड़ी है। महाराज तो केवल एक नृत्य देखना चाहते हैं, और अगर उन्होंने पकड़ भी लिया तो वो कौन सा जानते हैं कि आप बीरबल हैं। आप वहां से भाग जाना, और फिर उस भागने के बाद हम एक युक्ति और लगाएंगे। हम महाराज से फिर से 1 महीने का फिर समय मांगेंगे। 1 महीने तक हमें समय मिल जाएगा। क्यों नहीं बुद्धि कायम कर रहे अपनी? अगर आज मैं बन गया तो फिर कल तुम्हें बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं क्या? वादा करो, वादा करो। वादा रहा जी, हमारा तुमसे, जो अनारकली बनेंगे हम कसम। अरे तो अब कैसे बनेंगे, क्या करेंगे? उसके कपड़े हम बताते हैं ना युक्ति। क्या युक्ति? मैं अभी 4 सिपाहियों को भेजता हूँ और उसके बाद अनारकली के कपड़े चुरवा लेता हूँ। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब अभी तो आप अनारकली को बुलाने की बातें कर रहे थे, अब आप कपड़े भी चुराने की बात कर रहे हैं। कपड़े चुरवा लेता हूँ, और हाँ, लगता है 2 सेबों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या? हाँ, सेब का है? गोले मंगा लें? क्यों? जरूरत पड़ेगी बीरबल जी, जरूरत पड़ेगी। पर उनकी कहाँ अपने सर में मारूंगा क्या मैं? और हाँ बीरबल जी, जब आप अनारकली बनेंगे तो आपको कुछ श्रृंगार करना पड़ेगा, और इन मूंछों को हटाना पड़ेगा। नहीं, अरे ये हमारी खानदानी मूंछें हैं भाई। जब गर्दन ही नहीं रहेगी तो मूंछों का क्या अचार डालेंगे? सही बता है। आखिरी दिन है, अनारकली नहीं पहुंची तो मरे, और पहुंच गई और उन्होंने जान लिया तो मरे। उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक और इंसान बड़ा काम का है।
हमारे पास एक जादूगर नाई है। जादूगर नाई? अरे मतलब कि बहुत काम का नाई है वो। हज्जाम? हज्जाम, बहुत इतना काम का नाई है कि आपकी जैसे ये मूंछें है ना, ऐसे की ऐसे ही काट देगा और ऐसे की ऐसे ही बाद में लगा देगा। अरे है भी या नहीं? अरे है भाई है। तो आइए पर करिए। आप ऐसा करिए, इधर नहीं चलते हैं, ठीक है। उस हज्जाम के पास चलते हैं और पहले आपका ये डेक साफ कराएंगे।